नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि मैं मैथ्स के बारे में या मैथ्स के सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनको पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, उन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, रीट की भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो ये वीडियो उस तक आप लोग पहुंचा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पूरी बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट करूंगा। जिस विद्यार्थी को पूरी जानकारी नहीं है मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके सिलेबस को भी हम लोग, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेवल 1 2 सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें रीट पात्रता परीक्षा की, रीट के एग्जाम्स की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि दो लेवल L1 और L2, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो L1 जो होता है, ये 1 से लेके 5 तक प्राइमरी प्राइमरी लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, इसमें BSTC या DLED जो आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता हो, अपियरिंग हो चाहे वो किए हुए हों, दोनों प्रकार के लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बीएड की हम बात करें तो ये 6 से लेके 8 तक की बात कर सकते हैं, ठीक है। अपर प्राइमरी बोल सकते हैं। बीएड के जो बीएड धारी युवक युवतियां हैं वो L2 फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है। कॉमन टॉपिक्स की बात करेंगे पहले, कि सर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, साइकोलॉजी और लैंग्वेज, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें भी आएगा, और साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लेवल 2 में भी आएगा, यानी ये चीज़ कॉमन हो गई। अब दोनों प्रकार के विद्यार्थी लैंग्वेज, दो लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको पता है हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सिंधी है, ठीक है ना, गुजराती है, जो भी है, संभावित जो लैंग्वेज हो सकती हैं, उन दोनों को चुनना होता है। अगर जो लैंग्वेज 1 में जो आपने ले लिया, लैंग्वेज 2 में वो नहीं ले सकते आप। तो हमने कह दिया कि सर ऐसा है कि 1 में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ पे भी 30 30। टोटल कितने हो गए? 30 30 60 30 90, 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और 90 मार्क्स के हो चुके हैं। टोटल अगर हम बात करें, टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखना एक 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। ये तो कहानी दोनों की कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, सेम है, ये दोनों सेम हो गए। अब यहाँ से पासा पलटता है, कैसे, इस बात को समझो जरा। जो विद्यार्थी लेवल 1 में है वो पर्यावरण यानी ईवीएस या मैथ्स दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे। जिसमें अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें भी 30 क्वेश्चंस में आपको पता है कि जो 20 क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, आप कह सकते हो कि 20 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जिसमें कि मैथ्स का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, टॉपिक्स जो होते हैं वो होंगे। और इस 10 क्वेश्चन में क्या होगा, शिक्षण विधियाँ, ठीक है ना, जिसमें शिक्षण विधियां जो आप टीचिंग मेथड बोलते हो, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के टीचिंग मेथड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसको मैं लिख देता हूं टीचिंग मेथड, ये टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड हो जाएगा। इस प्रकार आप देखोगे 30 30 60 30 90, 90 और 60 कितना होगा, 150, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए। ये बात है लेवल 1 की। अब बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 की कहानी क्या है, इस बात को समझो जरा। यहाँ से साइंस मैथ्स, अगर जिन विद्यार्थियों ने साइंस मैथ्स ले रखा है उनको साइंस और मैथ्स में टोटल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स के। साइंस और मैथ्स दोनों ध्यान रखना, दोनों मिला के 60 नंबर के होंगे, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। या फिर मान लो आर्ट्स और कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, तो वो क्या करेगा, वो SST वाला जो है सिस्टम वो अप्लाई करेगा, उसके लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। यानी मैथ्स वाली पार्टी साइंस मैथ्स की हो गई, और अगर आर्ट्स कॉमर्स का कोई है तो वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी देखो 30 30 60 30 90, और ये लोगे तो 150 हो गया, ये लोगे तो भी 150 हो गया। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो गए, 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग का कोई इसमें खतरा नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो पात्रता परीक्षा है उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं उस चीज़ पे बात करूंगा, लेकिन एक बार इस चीज़ को बता देता हूँ। देखिए रीट पात्रता परीक्षा जो है वो राजस्थान बोर्ड ही, ठीक है ना, जो आपके राजस्थान के जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है,
स्कूलिंग वाले, वही बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो काफ़ी रेलेवेंसी के साथ ये क्वेश्चन देता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि मेंस, जो रीट ये तो प्री हो गया, प्री लेवल हो गया, मेंस की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, कौन कराएगा, आरएसएसबी बोर्ड कराएगा। और आपको पता है कि ये पैटर्न को बहुत उथल पुथल मचा रहा है। अभी एलडीसी का एग्जाम देख लो, चाहे आप पिछली बार रीट वाला एग्जाम देख लो, उसमें क्या है, क्वेश्चंस का लेवल उसने ऐसा नहीं है कि टफ बना दिया, नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन कर दिया ताकि आप लोगों को घुमा दे वो। मतलब फॉर्मूले दे दिया, इधर दे दिया, दोनों लैंग्वेज दे दी, दूसरी तरफ फॉर्मूला दे दिया, सुमेलित करो, बढ़ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, ये मतलब पजल करने की कोशिश करता है वो। कौन सा दो स्टेटमेंट दे देगा, कौन सा इसका सही व्याख्या करता है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इधर बेलन शंकु गोला दे देगा, इधर फॉर्मूला दे देगा, कह देगा सुमेलित करो, मिलाओ उसको। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जटिल वाला सिस्टम है, लेकिन मतलब ये है कि ये रीट पात्रता वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस वाले में आपको आरएसएसबी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है, ये मैंने कहानी आपको बता दी है। अब देखो आगे बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है ना। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ध्यान से चीज़ों को देखो जरा, रीट प्री और मेंस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्री और मेंस का लगभग सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही रहेगा। क्या क्या है इस बात को देख लो, घातांक करनी है, ठीक है ना, घातांक करनी वाला टॉपिक है, बीजीय व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रा का जोड़ घटाना गुणा भाग, जो सीईटी में जिन लोगों ने पढ़ रखा ना ढंग से, वो सीईटी वाला सिलेबस ही आप मान लो, क्योंकि सीईटी का ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। सीईटी की तैयारी किसी ने कर रखी है अगर मान लो है, तो उसके लिए भी यही चीज़ है, ठीक है ना। सीईटी वाला सिलेबस ही, और प्री मेंस में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। मैं टॉपिक पढ़ देता हूँ, अलजेब्रा सीईटी में भी था, यहाँ भी है। देखिए फैक्टर्स यहाँ भी है, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन में आपको दो चरों वाली जो समीकरण होती है, इसमें कितने अधिकतम इसकी आप कह सकते हो कितने हल हो सकते हैं, लाइन एक दूसरे को व्यापित करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, कि पैरेलल होंगी, वो सारी कंडीशंस इसमें होगी। वर्ग वर्गमूल हो गया, घन घनमूल हो गया, दशमलव संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ब्याज इंटरेस्ट एसआई सीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया। इधर अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो लाइन एंगल हो गया, ठीक है ना, लाइंस के कितनी प्रकार की होती हैं, एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसी बेस पर आपको पता है ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। यहाँ पर देखो त्रिभुजों की सर्वांग समता हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, बहुभुज हो गया, ठीक है ना। अब जितने भी सर्कल के आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, जितनी भी थ्योरम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने और सुनने को मिलेंगी आपको। यहाँ देखो जरा, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल मतलब एरिया हो गया, और आप कह सकते हो कि एरिया मतलब वृत्त, सर्कल, आप कह सकते हो ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना, पॉलीगन यानी बहुभुज हो गया। इन सभी चीज़ों के क्षेत्रफल के बारे में ये बात करना चाहता है। समलंब चतुर्भुज हो गया, उसी की बात कर रहा हूँ। घन घनाभ गोला बेलन शंकु के बारे में कहानी हो गई। डीआई, अब देखो जरा, ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने सीटी का सिलेबस देखा है, किसी ने एलडीसी का फॉर्म भरा था, एलडीसी की तैयारी अगर किसी ने की है, तो वो सेम वही कुछ है, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें चेंज नहीं है। और आपको प्री का मैं ही मैं बता रहा हूँ, L1 जो है, L2 L1 का मैं प्री के लेवल की भी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेंस के भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, प्री और मेंस का ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्री और मेंस लगभग सेम ही है, इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अच्छा, सांख्यिकी में वही हो गया, डीआई हो गया, पाई चार्ट हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया, देखिए जरा, ठीक है ना, ये मिलान चिन्ह हो गया, टैली जो बार होता है, और यहाँ पे ग्राफ वाला सिस्टम हो गया, लेखा चित्र हो गया, मैंने बताया था जो, ठीक है ना, बार हिस्टोग्राम हो गया, आप कह सकते हो कि आयत चित्र होता है, ठीक है ना, रेखा चित्र होता है, तो वो सारी चीज़ें। लास्ट में इसने प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी को पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी हमें नए तरीके से नए सिरे पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका L2 का आप कह सकते हो प्री वाला जो है, ठीक है ना, प्री वाला जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया। देखिए सारी चीज़ें बाइलिंगुअल हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिए, ठीक है ना, इस चीज़ को आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन वाला पोर्शन ये है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल डेसिमल जो हो गया, वो सारी चीज़ें। इसके बाद बात करें तो ये आपके मेंस का है, इसमें भी देखिए ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ वही है, चीज़ सब कुछ वही है, प्री और मेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सब कुछ वही है। देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। आकृति का क्षेत्रफल हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो डिस्काउंट, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना।
वर्ग, वर्गमूल, घनमूल हो गया, घातांक, ये परिमेय संख्या, इरेशनल, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो नंबर सिस्टम वाला भी टॉपिक हो गया। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय अपरिमेय क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बात करें अगर, तो यहाँ पर उसी चीज़ को हमने यहाँ पे इंग्लिश में कर दिया। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्री की तैयारी करो चाहे मेंस की तैयारी करो, मतलब रीट की, ऑलमोस्ट क्या है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब एक माइंड सेट के साथ उतरिए आप कि हमें इतने टॉपिक्स को कवर करना है। अच्छा, ये एक बात और समझ लो कि नेगेटिव मार्किंग का खतरा अब तक नहीं था, ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं नहीं भी होगा। लेकिन राजस्थान सीईटी वाले में देख लो आप, सीईटी में क्या हुआ था, सीईटी में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अचानक इन्होंने क्या कह दिया, चेंज कर दिया, नहीं 40% तो पासिंग मार्क होगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग हम देंगे। उसी तरीके से हो सकता है, मैं ये नहीं कहता दावे के साथ, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी कर दे। तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि भाई मुझे जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और साइंस दोनों को मिला के अगर हम देखें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। अब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपको पता है। प्री मेंस का मैंने आपको बता दिया है। इस बात को और समझो, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्री की तैयारी करते हैं पहले, और फिर प्री की तैयारी करने के बाद कहते हैं कि ठीक है सर अब मेंस की मैं तैयारी करूंगा। क्यों भाई, प्री के साथ साथ मेंस का टारगेट ले लो, ऑलमोस्ट सेम ही तो है टारगेट। आप देख लो इसमें क्या होगा कि जो प्री और मेंस एक साथ लेके चलेगा वो क्या होगा कि प्री क्लियर करने के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए वो क्या करेगा, रिवाइज कर रहा होगा। जो एक बार ही टारगेट लेके चल रहा है, प्री और मेंस का लेके चल रहा है, वो प्री का एग्जाम देने के बाद क्या करेगा, मेंस का वो रिवीजन मोड पे लग जाएगा। जबकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो प्री क्लियर करना है, तो प्री के बाद एक बार फिर से आपको जोर लगाना पड़ेगा जीरो लेवल से। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्री के साथ साथ मेंस का टारगेट करो। ये सारे टॉपिक्स आप एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो। एक साथ पढ़ने का मतलब ये है कि प्री और मेंस को दोनों को एक साथ लेके चलो टारगेट अपने दिमाग में, कि चाहे वो आरएसएस भी बोर्ड ले चाहे राजस्थान बोर्ड ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो जाएं, बेसिक न्यूमेरिकल हो जाए, हमारा जो आप कह सकते हो कि जो आप टीचिंग मेथड है उसको भी हम अच्छे तरीके से कर पाएं, ठीक है ना। कोशिश हमारी यही रहेगी हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझें, चाहे स्टेटमेंट वाले हों चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने नोटिस किया होगा रीट का एग्जाम जो हुआ था, इतनी मोटी बुकलेट आई थी, ठीक है ना, उसको जला दो तो भी 2-4 पेज बच जाएं, इतनी सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उस चीज को, और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला था, बस ये है कि स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, एक पेज पे 2 या 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन ही आ पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो चार्ट बना बना के दोनों तरफ उसने दिया था। लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, इस बात को बताऊं, नया कोई पैटर्न नहीं था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। वन लाइनर तो क्वेश्चन करना ही है, लेकिन स्टेटमेंट पे भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूले की उपज कहाँ से हुई है उसको भी सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि व्याख्या करता है वो कैसे कौन करेगा, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा कि व्याख्या सही हो रही कि नहीं, वो तभी कर सकते हो जब प्रॉपर नॉलेज होगी। ये केवल मैथ्स ऐसे नहीं है कि न्यूमेरिकल की तरह हो गया, कट टू कट आप आंसर दे रहे हो, उसके पीछे की अवधारणा के बारे में भी वो जान पहचान रखता है और आपसे चाहता है। ये सारी चीजें हो गई। इसमें वृद्धि और ह्रास दर जो है ना, उसमें जनसंख्या वाला भी होता है, कितने परसेंट जनसंख्या कम हो रही है कम ज्यादा हो रही है, वो वाला ही टॉपिक है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि लेवल 1 प्री की, प्री मेंस तो मैंने बता दिया था वो आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर लेवल 1 की हम बात करें, लेवल 1 के, तो उसके लिए ये बड़ा बेसिक सा यहाँ पे आ, जो आपके दिया हुआ है सिलेबस, ये इसको मैं हटा देता हूँ। ये भी सिलेबस में है, आप देखिए इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये लेवल 1 की है कहानी वैसे तो, ठीक है ना। आप देखो 1 करोड़ तक, इसमें बहुत कुछ नई चीज नहीं है। पैसों रुपए की गिनती है, 40 पैसा दे दिया, 20 पैसा दे दिया, स्थानीय मान क्या हो गया, जातीय मान क्या होगा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, मतलब बेसिक नॉलेज जो होती है वो सारी चीजें। देखो 1 करोड़ तक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण संख्याएं, अंकों को शब्दों में लिखना, शब्दों को अंकों में लिखना, ठीक है, लेवल 1 के लिए जो मैथ्स का है। गणितीय सूत्र हो गया, मूल हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग, भारतीय मुद्रा हो गया, वैदिक गणित, वैदिक गणित ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैदिक गणित जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें हालांकि अब तक जो एग्जाम से पूछा गया उसमें कोई नाम नहीं पूछा गया कि इस मेथड से आप कीजिए। स्क्वायर करना है, 999 का स्क्वायर करना है, 4 टाइम 9 का स्क्वायर करना, तो हो जाता है जनरली, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। भिन्नों के बारे में कि भिन्न
समान हर वाली हो, उचित भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो, उनकी तुलना कैसे की जाती है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना, बड़ा बेसिक लेवल की हम बात, लेवल की मैथ्स है ये। जोड़ घटाना गुणा भाग, देखो भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, मतलब कुल मिला के हम यहाँ से यहाँ तक देखें ना तो नंबर सिस्टम की कहानी है। नंबर सिस्टम है ये, ढंग से अगर नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया ना तो ये काम हो जाएगा। एक एक नियम याद करो। एक एक नियम में क्या होता है, 20 लोग 10 दिन में इतना काम करते हैं तो 40 आदमी इतने दिन में कितना काम करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन जो होता है वो एक एक नियम हो गया। एवरेज हो गया, लाभ हानि सरल ब्याज हो गया। ठीक है ना, लाभ हानि के लिए परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना एक्स्ट्रा है, परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। इसमें समतल जो आकृतियां होती हैं जैसे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये चीज़ें। और ठोस का मतलब घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, उसकी आकृतियों के बारे में बेसिक है। फिर यहाँ पे देखो ज्योमेट्री की कहानी है, लाइन एंगल के प्रकार हो गए। यहाँ पे लंबाई, भार और धारिता का मतलब ये है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन। ठीक है ना, एक यूनिट से जैसे कह देगा कि 1 लीटर में कितना ml हो गया। ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो कन्वर्जन हो गया, भार का भी हो सकता है क्योंकि वो लीटर का भी हो सकता है, लीटर, हेक्टोलीटर, सेंटीग्राम से मिलीग्राम। ठीक है ना, और आप कह सकते हो कि लेंथ वाला सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर कह दिया, तो दोनों के बीच में भार हो गया, चाहे किसी प्रकार का है वो, कन्वर्जन हो गया। लंबाई, भार, धारिता, ये तीनों चीज़ों का हो गया। ये लिक्विड का हो गया, ये वेट हो गया, और ये लेंथ हो गई। समय, क्षेत्र मापन, ठीक है ना, मानक इकाइयाँ, जो क्षेत्रभित्ति वाला सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हैं। उनके संबंध में वर्गीकरण तथा बिंदुओं के क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। गणित की ये तो टीचिंग मेथड है। ठीक है, टीचिंग मेथड हो गई। तो कुल मिला के हम बात करें तो मैथ्स में वही कहानी है कि आपको जम के इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें थियोरेटिकल पोर्शन को भी पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे आप अगर पेड बैच में भी कनेक्ट होना चाहें तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जिस बैच को हाथ लगाया है वो मैंने कवर कराने की कोशिश की और करवाया मैंने अच्छे से। आप अगर देखोगे तो एलडीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, चाहे वो वनपाल की हो, इससे पहले की जो भी वैकेंसीज है, मैंने बहुत ज़्यादा, मैं यूट्यूब पे सक्रिय नहीं रहता, ये बात सही है, लेकिन मैं अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो बहुत शानदार तरीके का, बहुत प्रीमियम लेवल का कंटेंट मैंने आपको दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने क्वेश्चंस को मैच भी कराए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके चेक करोगे तो इन सब चीज़ों को हमने प्रूफ के साथ डाल रखा है। और बहुत, अभी अभी रीट की हम बात करें तो पिछली भर्ती परीक्षा में ही ऑल ओवर जो राजस्थान की रैंक होल्डर हैं वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ी हुई हैं। तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। और मैथ्स का जो मैंने सिलेबस बताया है, चाहे रीड, आप ये प्री लेवल 1 2 के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लेवल 1 2 कोई बात नहीं है, क्योंकि लेवल 1 में जो होंगे वो केवल लेवल 1 की कहानी है। लेवल 2 में केवल लेवल 2 है, इस बात को समझिए। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर लेवल 1, कि सर इसमें ये वाले इसमें चले जाएंगे क्या, नहीं नहीं, ये हमेशा हर वैकेंसी में लड़ाई दंगा होता है कि सर ये वाले इसमें चले जाएं, ये वाला इसमें चला जाए। नहीं, इनके साथ क्या होता है कि पहले ये सोच रहे थे कि ये भी फॉर्म भर सकते हैं और अपने में भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से क्लियर कहा गया है कि लेवल 2 के लिए लेवल 2 है और लेवल 1 के लिए लेवल 1 है। आप ये वाले लोग यहाँ चले जाएंगे तो इनका क्या होगा फिर। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर चले जाएंगे। सिस्टमेटिक वे में जिस भी लेवल की तैयारी, प्री मेंस रीट के हिसाब से अगर चल रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि प्री और मेंस दोनों का टारगेट एक साथ लेके चलो। और जितने भी टॉपिक्स हैं ये वाले टॉपिक्स, ये दोनों टॉपिक्स को है ना कवर कर लो। प्री मेंस ऑलमोस्ट सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सभी टॉपिक्स को करो अच्छे तरीके से, डीप वे में, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाते हुए करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों चैनल, जो दोनों चीज़ें हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो क्लास का सिस्टम है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास कब से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है ना, कमेंट में बताइए आप लोग कि रीट के लिए, रीट मैं प्री मेंस दोनों की बात करूंगा, प्री मेंस। ठीक है ना, कब से स्टार्ट करें आप लोग कमेंट करके बताइए यूट्यूब पे। सीरीज अपन चलाएंगे और बहुत शानदार तरीके से चलाएंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, कई बार विद्यार्थियों को इंटरेस्टेड नहीं होते।
हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं, पता चला कि कोई मतलब ही नहीं है। और आप देखोगे, मैं कई बार, क्योंकि मेरा ये सिस्टम है कि लेवल को अच्छा मेंटेन करता हूँ, और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि केवल उनका यही रहता है कि नहीं हम तो सर बस बोल बच्चन वाला सिस्टम है कि जो जितना ज़्यादा आपको मोटिवेट कर दे लोग वहीं चले जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर पढ़ने के हिसाब से हो तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो, पढ़ने के हिसाब से तो। बाकी इधर फालतू इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी, कोई ज्ञान एक्स्ट्रा मैं दे नहीं पाता आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बिलीव नहीं करता, मैं कंटेंट पर काम करता हूँ। और कंटेंट आप जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, तमाम एग्ज़ाम्स के वैकेंसीज़ के जो लिए मैंने मैथ्स पे काम किया है, और आपको मैंने शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, और आप कमेंट करके बताइए कि कब से क्लास स्टार्ट करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो लोग इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, जो कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि भरमार केवल 50% या फिर कह सकते हो 10% लोग पढ़ने वाले हैं, और 90% बस भीड़ है, तैयारी नहीं बस करनी है, बस इधर उधर भटकना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट जो आपका गोल होना चाहिए वो सिलेक्शन की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, और कमेंट करके बताइए कि कब से इस क्लास से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अगले किसी सेशन में किसी नए और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए। खुशी, धन्यवाद।